विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ संघर्षकालीन भारत का जो टॉपिक है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो खिलजी वंश में देखेंगे हम कि इसकी स्थापना किसने की, खिलजी वंश की स्थापना किसने की। तो ध्यान रखना कि खील से अपने को याद रखना है, खील यानी कि एक फूल खिला जल में, कहाँ खिला, जल में एक फूल खिला। और कौन सा फूल खिला, तो रोज का। तो ध्यान रखना जलालुद्दीन कौन सा फूल खिला, रोज का। तो रोज से फिरोज और खिला से खिलजी। खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। कब की, तो ध्यान रखना पहले, इससे पहले हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, ऐबक ने। कब की थी, 1206 में। और गुलाम वंश कब समाप्त हो गया, तो 1200, और इस 6 को ऐसा रोटेट कर दोगे तो क्या हो गया, 1290। जब गुलाम वंश का पतन हो गया उसी समय खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। यहाँ से कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बस अपने को याद रखना है संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एक नंबर का कभी प्रश्न आता है तो इतना ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कोई बातें नहीं है। तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 ईस्वी में। और यह वंश चला था 1320 ईस्वी तक। इसके बारे में भी अभी तक कभी भी नहीं पूछा गया है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे नंबर 1 पर दिल्ली में खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था ये था 70 वर्ष का। कितने वर्ष का, इसकी आयु 70 वर्ष की, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति था। क्या था, एक बूढ़ा व्यक्ति था। इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा था। क्या था, भतीजा। और भतीजे ने क्या किया कि इसकी पुत्री से विवाह कर लिया। किससे कर लिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो ये क्या हो गया, इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी हो गया। तो भतीजा और दामाद कह सकते हैं, क्योंकि इसी की पुत्री से विवाह कर लिया था। अब क्या हुआ कि 70 वर्ष की आयु में एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो इस बूढ़े व्यक्ति को मार दिया इसके भतीजे ने। अब भतीजा कौन था, तो याद रखना नंबर 2 पे अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा, जिसने इसी की पुत्री से विवाह कर लिया और इसका दामाद था। 70 वर्ष की आयु में इसकी हत्या कर दी थी। क्या कर दिया था इसने, याद भी रखना है अपने को साथ साथ में कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करके गद्दी हासिल की थी, यानी दिल्ली का शासक बना था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। अब देखो ये जो था अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में जानकारी मिलती है अपने को। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है अपने को कि इसका जो शासन था वो देखो 1290 और शुरू होता है 1296 ईस्वी से। कब से शुरू होता है, 1296 ईस्वी में हत्या कर दी थी इसने फिरोज खिलजी की। और ये इसका शासन 20 साल तक चला। कितने साल तक, 20 साल तक शासक रहा। तो 1316 ईस्वी तक, कब तक, 1316 ईस्वी में मर गया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा। अब इस शासनकाल में इसने क्या क्या किया, एक तो सबसे पहले याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी को सुधारों के कारण, जो सुधार किए इसने शासन में, उन सुधारों के कारण इसको जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद भी देखो यह स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहता था। क्या कहता था, द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर कैसे पता चलता है, इसके सिक्कों से। ये स्वयं को कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, हाँ मैं हूँ दूसरा सिकंदर। हाँ सभी दूसरा सिकंदर इसको कहते थे, क्योंकि इसके बारे में हमको पता चलता है सिक्कों से। किससे, इसके सिक्कों पर लिखा हुआ मिलता है कि द्वितीय सिकंदर, जिससे हमको पता चलता है कि स्वयं को द्वितीय सिकंदर मानता था। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था अमीर
खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो याद रखना है अपने को। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह, तो किताब का नाम रखना, याद रखना है अपने को। खजाइन उल फुतूह नाम की किताब किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी। किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था अमीर खुसरो। इस खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा। क्या लिखा? विश्व का सुल्तान। विश्व का सुल्तान किसे बताया? अलाउद्दीन खिलजी को। नंबर 1 बात। दूसरी बात बताई इसने, जनता का चरवाहा। जनता का चरवाहा। तो जनता का चरवाहा और विश्व का सुल्तान अमीर खुसरो ने अपनी किताब खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन के बारे में बताया। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही शासक बना तो इसने भी साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचा, लूटपाट के बारे में सोचा। तो देखो इसने क्या किया, सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण किया। देखो ये पाकिस्तान भी सम्मिलित था उस समय। तो देखो, एक पहली बात तो ये देख लो कि इसका जो शासन था, नंबर 1, कश्मीर, जो तुम्हारी किताब में लिखा है उसके अनुसार कश्मीर और बंगाल को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में फैला था। देखो ये तो था बंगाल, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, और ये था कश्मीर वाला भाग। इसको छोड़कर ये उत्तर भारत वाला जो भाग है, इतना इतना इसका शासन फैला हुआ था। अब इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि यहाँ गुजरात का शासक था बघेला राजपूत, नाम याद रखना है, बघेला राजपूत राय कर्णदेव। कौन? कर्णदेव। सबसे पहला अभियान गुजरात में किया। तो बघेला राजपूत राय कर्णदेव कोष्टक में लिख दो, गुजरात का था। पर पहला सैन्य अभियान, पहला सैन्य अभियान किया बघेला। अब देखो इसके अलावा और भी इसने आक्रमण किए। ध्यान रखना, राजस्थान में यहाँ पर पड़ता है रणथंभौर। रणथंभौर पर उस समय राणा हमीर के समय में इसने आक्रमण किया, लगभग 1301 ईस्वी में। यहाँ थोड़ा नीचे पड़ता है चित्तौड़ में भी इसने आक्रमण किया, लगभग 1303 ईस्वी में। ये चीज़ें, इसके बाद में एक गुजरात विजय के लिए निकला वो और गुजरात को लूट कर चला। तो गुजरात से उसको 2 चीज़ें मिली, गुजरात अभियान से अपार धन संपदा प्राप्त हुई। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। दूसरी चीज, मलिक काफूर का साथ मिला। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। गुजरात अभियान से इसको तो धन प्राप्ति हो गई, और मलिक काफूर नाम का जो व्यक्ति था, जो प्रारंभ में हिंदू था, हिंदू से क्या बना? हिंदू से मुस्लिम बना, यानी कि धर्मांतरित व्यक्ति था। हिंदू से मुस्लिम बना हुआ व्यक्ति था मलिक काफूर। इसका साथ मिला, जिससे क्या हुआ कि ये दक्षिण भारत पर भी अभियान कर पाया, क्योंकि मलिक काफूर जो था वो भारत का ही रहने वाला था और इन क्षेत्रों को
अच्छी तरह से जानता था। तो देखो यहाँ पर महाराष्ट्र में देवगिरी, मलिक काफूर ने देवगिरी, और नीचे था होयसल राज्य, होयसल राज्य, और इसके नीचे था पांड्य। यहाँ तक आक्रमण किए मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में। देवगिरी, होयसल और पांड्य राज्यों पर भी अभियान किए। और जो हमारा है, यहाँ आएगा नहीं, ऊपर लिख दूँ मैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन विद्वान था बताओ? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो ने अपनी किताब में लिखा है मलिक काफूर के बारे में कि मलिक काफूर नंबर 3, अमीर खुसरो के अनुसार, पेन खत्म हो गया शायद, अमीर खुसरो के अनुसार मलिक काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। ध्यान रखना, यह रामेश्वरम यहाँ पड़ता है तमिलनाडु में। तो इसका जो शासन हम देखें तो इसने देवगिरी, होयसल और पांड्य जो दक्षिणी भारत में पड़ते हैं, और रामेश्वरम तक के भाग को जीत लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने रामेश्वरम तक पहुंच गया। अब इतना बड़ा राज्य फैल गया तो इसको डर था। किसका? विद्रोह का। विद्रोह का डर था। किसको था? अलाउद्दीन खिलजी को। इस विद्रोह के डर के कारण इसने 4 आदेश जारी किए। यहाँ से बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 आदेश कौन कौन से थे, या विद्रोह के डर से उसने 4 आदेश कौन कौन से जारी किए थे। विद्रोह के डर से 4 आदेश जारी किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अब वो 4 आदेश कौन कौन से थे? तो देखो, नंबर 1, पेन तो वैसे ही नहीं चल रहा है, अमीर वर्ग के मेल मिलाप पर रोक लगाना एवं उनकी संपत्ति को जब्त करना, ये इसका पहला आदेश था। दूसरा, खालसा भूमि, ध्यान रखना, खालसा भूमि जो जहाँ पर कोई पैदावार नहीं, खेती नहीं होती है, तो खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर कर वसूलना। खालसा भूमि को कृषि के योग्य बनाकर वहाँ से भी राजस्व इकट्ठा करना। नंबर 3, दिल्ली राजधानी थी, दिल्ली में मद्य निषेध। मद्य निषेध का मतलब होता है कि शराबबंदी करवाई इसने। क्या कराया? दिल्ली में सबसे पहले इसने शराबबंदी की। ये तीसरा आदेश था इसका। चौथा आदेश था गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। गुप्तचर व्यवस्था का पुनर्गठन करना या सुदृढ़ बनाना। तो ये 4 आज्ञाएं अलाउद्दीन खिलजी ने 4 आदेश जारी किए थे कि अमीर वर्ग के मेल मिलाप पर रोक लगाना एवं उनकी संपत्ति को जब्त करना, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर कर वसूल करना, दिल्ली में मद्य निषेध करना, गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ करना। ये क्यों आदेश जारी करने पड़े? क्योंकि उसको अपने साम्राज्य में विद्रोह का डर था, इसलिए इसने 4 आदेश जारी किए थे। अब देखो, इसने कुछ सुधार भी किए। इसने खलीफा को भी मान्यता दी। तो सबसे पहले ही बात की हमने कि अलाउद्दीन खिलजी को उसके सुधारों के कारण जाना जाता है। किस लिए? सुधारों के कारण जाना जाता है। सुधारों में इसने बहुत सारे
देखो एक नंबर तो एक ध्यान रखना, सेना में नगद वेतन, ध्यान रखना, सेना में नगद वेतन देना सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ किया, सेना को नगद वेतन देना। तो ये प्रश्न छोटा प्रश्न भी बन जाए यहाँ से, तो याद रखना कि सेना में नगद वेतन देने का कार्य सबसे पहले किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी था। एक और इसकी बाजार व्यवस्था, एक और इसका प्रमुख सुधार है बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था के कारण भी जाना जाता है। एक और है डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था। तो ये 3-4 चीजें हैं, 3-4 सुधार है जो प्रमुख है। सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, बाजार व्यवस्था की, डाक व्यवस्था के कारण इसको जाना जाता है। अब बात करें हम तो इसकी मृत्यु हो गई 1316 में। कब हो गई? 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1316 ईस्वी में मृत्यु हो गई। किसकी हो गई? अलाउद्दीन खिलजी की। 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में इसका पुत्र शासक बनता है। देखो हमने यहाँ देखा 1320 ईस्वी, यानी कि 1316 के बाद में 4 वर्ष तक ही शासन चलता है। कितना? 4 वर्ष तक। और क्या आ जाता है? 1320। तो यहाँ पर 1316 ईस्वी में जैसे ही मृत्यु हुई अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसने क्या किया? जितने भी कठोर आदेश थे अपने पिता के, अलाउद्दीन खिलजी के, उन सबको समाप्त कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। 2 चीजें याद रखनी, पिता के सभी कठोर आदेश समाप्त कर दिए। और दूसरा क्या था? स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी इसके बारे में, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में, कि पिता के सभी कठोर आदेश समाप्त कर दिए और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अब देखें इसके बाद में जो अंतिम शासक है खिलजी वंश का, तो उसका नाम है नासिरुद्दीन खुसरव शाह। नासिरुद्दीन खुसरव शाह। नासिरुद्दीन खुसरव शाह ने क्या किया कि इससे पहले वाला जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसकी हत्या कर दी और स्वयं क्या बन गया? शासक, दिल्ली का शासक बन गया। और इसकी हत्या कर दी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने कर दी? गयासुद्दीन तुगलक ने, और तुगलक वंश की स्थापना की। तो नासिरुद्दीन खुसरव शाह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इस तरह से 1320 ईस्वी में खिलजी वंश समाप्त हो गया भारत में। तो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया भारत में। इसके बाद आया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।